जय श्री कृष्णा मित्रों, जय माता दी। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सभी मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ भगत ध्यानु और माता ज्वाला देवी की कहानी। भगत ध्यानु एक ऐसा शब्द है जो हर किसी देवी भक्त को पता है, या यह कहिए कि हर भारतवासी भगत ध्यानु के बारे में जानता ही होगा। जब भी माता ज्वाला देवी का ध्यान करते हैं तब हमारे मन में भगत की छवि हमारे दिमाग में अवश्य ही एक बार आती ही होगी। मित्रों, आज मैं उन्हीं की कथा आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक प्राचीन पहाड़ी नगर स्थित है जिसे नगरकोट के नाम से भी हम जानते हैं। इस नगर में देवी दुर्गा के 51 सिद्धपीठों में से एक सिद्धपीठ स्थित है जिसे ब्रजेश्वरी सिद्धपीठ कहा जाता है। मान्यता है कि पांडवों ने इस स्थान पर यह मंदिर बनवाया था। तब से यह मंदिर कई बार टूटा और कई बार बना है। इस मंदिर में हजारों वर्षों से पूर्व देश में श्रद्धालु आते हैं। हिंदुओं में मान्यता है कि देवी माता अपने भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मुख्य मंदिर के सभा मंडप के समक्ष दीवार में लगा पत्थर एक पैनल बरबस ही सबका ध्यान खींचता है। इस पैनल में कुछ मनुष्य के मुंह की प्रतिमा लगी हुई है जिसमें ऊपर भगत ध्यानु का नाम भी लिखा हुआ है। मंदिर के दाहिने भाग में एक बरामदे में भी भगत ध्यानु की एक प्रतिमा बनी हुई है जिसमें मनुष्य के एक धड़ ने अपना सिर अपने हाथों में ले रखा है। इस प्रतिमा की भाव भागिम ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति ने अपने सिर स्वयं ही काटकर किसी को अर्पित कर दिया हो। मैं इन्हीं भक्त भगत ध्यानु की कहानी पूरी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। भगत ध्यानु एक ऐसा शब्द है जो हम सभी देवी माँ के भक्तों की ज़बान पर होता है। भगत ध्यानु का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके जो माता पिता थे उनका स्वर्गवास हो गया था बचपन में ही। इससे सभी लोग उनको मनहूस कहते थे और कोई भी उनका ध्यान नहीं रखता था। वो जिनके बच्चों के साथ में खेलते थे वे लोग मनहूस करके कह के उनको हटा दिया करते थे। लेकिन एक पंडित जी थे जो बहुत ही बड़े ज्वाला देवी के उपासक थे। उन्होंने भगत ध्यानु को अपने पास रखा और उनका हमेशा ध्यान रखा। एक बार पंडित जी से भगत ध्यानु पूछते हैं कि सबकी तो माएँ होती हैं, हमारी माँ कहाँ है? तो पंडित जी ने जवाब दिया कि तुम्हारी माँ तो साक्षात ज्वाला माँ है। पंडित जी की यह बात सुनकर ध्यानु एक बार माता रानी की शरण में बैठ गया और सच्चे मन से माता को पुकारते हुए कहने लगे, हे माता, मेरे बाबा कहते हैं कि आप मेरी जननी हैं। यदि यह सच है तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती हैं? मुझे अपने सीने से क्यों नहीं लगाती हैं? तब हे देवी माँ, कृपया कर तुम मेरी माता हो तो मुझे सीने से लगाओ। मैं माता का सुख भोगना चाहता हूँ। अपने बालक की पुकार सुनकर जगत जननी माँ ज्वाला देवी अपने पुत्र के सम्मुख प्रकट हो गईं और ध्यानु को सीने से लगा लिया। समय बीता और वह नन्हा सा बालक अब बड़ा हो चला था। ज्वाला देवी की विशेष कृपा ध्यानु पर थी। माता के आशीर्वाद से ध्यानु हर किसी के कष्टों को हरता था। माता के जगराते में वह यथाशक्ति करवाता था और अपनी भक्ति इतनी थी कि वह जब एक भी बार जय माता दी बोलता था तो अंधे को आँख, गूंगे को जुबान मिल जाया करती थी। देवी माँ की असीम कृपा से ध्यानु हर किसी के दुखों का निवारण करते थे। उसे किसी से भी कोई बैर नहीं था। हर किसी स्त्री से ध्यानु अपनी माता और अपनी बहन का रूप देखा करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और माँ ज्वाला देवी में भगत ध्यानु की भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। कहते हैं कि एक बार अकबर शासन था। उन्हीं दिनों की यह घटना है कि ब्रज प्रदेश में स्थित नंदौर ग्राम निवासी ध्यानु अपने 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भगत को प्रस्तुत किया। अकबर ने पूछा कि तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भगत ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि मैं ज्वाला माई के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वे भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा, ज्वाला माई कौन है और वह
कहाँ रहती हैं, वहाँ जाने से क्या होगा। भगत ध्यानु ने उत्तर दिया, ज्वालामाई संसार की रचनाकार और पालन करने वाली हैं। वही भक्तों द्वारा सच्चे हृदय में की गई प्रार्थनाओं को स्वीकार करती हैं तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उनके प्रताप से उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति हमेशा जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन के लिए जाया करते हैं। तब अकबर बोला, तुम्हारी ज्वालामाई इतनी ताकतवर हैं कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हैं। इस बात का हम विश्वास कैसे कर लें? यदि कोई चमत्कार दिखाओ तो हम मान लें। ध्यानु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ। तो अकबर ने कहा कि तुम्हें इम्तहान तो देना ही पड़ेगा। हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर इसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन अकबर ने काट दी। ध्यानु भगत ने मुक्ति का कोई उपाय न देखकर बादशाह से कहा कि वह देवी माँ के पास जाकर अपनी प्रार्थना करेगा कि घोड़े को जीवित कर दें। आप 1 माह की अवधि तक मेरे घोड़े के सिर एवं धड़ को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें। अकबर ने भगत ध्यानु की बात मान ली और उसे यात्रा जारी रखने की अनुमति दे दी। बादशाह से विदा लेकर ध्यानु भक्त अपने साथियों के साथ माता के दरबार में उपस्थित हुए। स्नान पूजा आदि के बाद उसने रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय ध्यानु ने माता से हाथ जोड़कर कहा और देवी से प्रार्थना की कि बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं, मेरी लाज रखो माँ। मेरे घोड़े को आपकी कृपा चाहिए और आपकी कृपा से वो जीवित हो जाए, अन्यथा मैं भी अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। जब देवी से कोई भी उत्तर नहीं मिला तो भगत ध्यानु ने अपनी तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वालामाई प्रकट हुई और उन्होंने भगत ध्यानु का सिर पुनः उनके धड़ से जोड़ दिया और वह जीवित हो गए। माता ने भक्त से कहा कि तेरे घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ा हुआ है, तू कोई और वर मांग। ध्यानु भगत ने माता के चरणों में शीश झुकाकर कहा कि हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं, किंतु अपने भक्तों को इनकी कठिन परीक्षा न लिया करें। सारे संसारिक मनुष्य आपको सिर काटकर भेंट नहीं चढ़ा सकते हैं। कृपया करके साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। देवी माता ने कहा कि अब मैं केवल नारियल की भेंट तथा सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना से ही सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। उधर अकबर के सेवकों ने उसे बताया कि ध्यानु का घोड़ा अचानक ही फिर से जीवित हो उठा है, किंतु अकबर को अब भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे ज्वाला देवी के मंदिर में निकल रही ज्योति पर तवे रखवा दें। ऐसा किया गया, किंतु जब इस पर से अग्नि नहीं बुझी तो अकबर ने पहाड़ों से निकले हुए जलों को पानी की एक नहर के माध्यम से मंदिर पर डलवाया और कहा कि नहरों को मंदिर की तरफ मोड़ दो, इससे जलती हुई अग्नि अवश्य बुझ जाएगी। माता ज्वाला देवी की ज्योति इस पर भी न बुझी। तब अकबर ने स्वयं ज्वाला देवी के मंदिर जाने का निर्णय लिया। वह सोने का छत्र बनवाकर देवी के लिए ले गया। जब अकबर ने यह छत्र देवी को अर्पित करना चाहा तब अकबर के हाथों से गिरकर टूट गया तथा सोने की बजाय किसी और धातु का बन गया। जब यह धातु तो पीतल थी, न सोना थी, न चांदी थी और न ही तांबा न लोहा। यह पता नहीं लगाया जा सकता कि यह छत्र के टुकड़े किस धातु से बनाए गए थे। अकबर समझ गया कि देवी ने उनकी भेंट अस्वीकार कर दी है, इसलिए वह चुपचाप लौट आया। अकबर द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र माता के दरबार में आज भी पड़ा हुआ है। यह घटना ज्वाला देवी के मंदिर की बताई जाती है और नगरकोट के मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित नगरकोट के मंदिर में भगत ध्यानु की प्रतिमा लगी हुई है। कुछ स्थानों पर नगरकोट मंदिर और ज्वाला देवी के मंदिर को एक ही नाम से जाना जाता है, किंतु ध्यानु द्वारा देवी को शीश अर्पित करने की घटना नगरकोट वाले मंदिर में ही हुई थी। बाद में इस मंदिर से ज्वाला देवी की ज्योति विलीन हो गई हो और यहाँ से 35 किलोमीटर दूर ज्वाला देवी के मंदिर में प्रकट हुई। यह भी संभव है कि दोनों पौराणिक काल के मंदिर
आरंभ से ही अलग रहे हों और भगत ध्यानु की घटना नगरकोट के मंदिर में घटी हो और उनकी कथा के साथ अकबर के साथ ज्वाला देवी के मंदिर में हुई किसी घटना को जोड़ दिया गया हो। पिछले 500 सालों से ध्यानु भगत के वंशज अपने शरीर पर लोहे की जंजीर बांधकर मंदिर की परिक्रमा करते हैं और भगत ध्यानु को हमेशा ध्यान में रखते हैं। आपको भगत ध्यानु की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।